क्या आपको लगता है, मतलब जो आपके भी इंटरनल रिपोर्ट में आते हैं, आपको लगेगा कि गांव में अब भी एक बड़ा गुट रहेगा जो नाराज है बाबा से, तो उस वक्त आपकी कमेटी वहां जाकर दोनों गांव को साथ बैठा कर ऐसी कोई पहल भी की जाएगी, ऐसी कोई योजना भी है? और वो भंडारा इतवार का होता है और उसमें एक पक्ष तो खुलकर शामिल होता है, दूसरा पक्ष उसमें खुलकर शामिल नहीं होता है, तो वो गांव के भाईचारे के लिए, समाज के लिए एक अच्छी नजीर नहीं बनेगी, एक गलत नजीर बनेगी। बिल्कुल किसी साधु के होने या ना होने से समाज की मान्यता कम नहीं होती। हमारी मान्यता जो है, श्रद्धा जो है, वो समाधि से है, दादा काला पीर की समाधि से है। उसके अंदर जो आस्था हमारी जुड़ी है हमारे संपूर्ण समाज की, वो किसी और व्यक्ति विशेष पर नहीं है। बहुत गजब बात कही आपने, बहुत गजब बात। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे इलाके के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर दादा काला पीर को माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये बड़ी हार जीत वाली बात नहीं है, ये हो गया वैसे, कुछ लोग इसको हार जीत के तौर पे लेकर बैठे, ये गलत है। ईश्वर से लो लगती है या शांत होकर के बैठता है, तो वो सब चीज तस्वीर बन के सामने आती है और उसको पता चलता है कि वे आपने कहाँ गलत बोल दिया, आपने ये बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, उसके ऊपर विचार आता है और उसको मानना पड़ता है जो गलती उसने की है। वो बेशक चाहे लोगों के अंदर ना दिखा पाए, उसका अंदर वाला बोलता है कि भाई आपने ये गलती की है, परंतु उस गलती को यदि वो मान करके लोगों के बीच में आकर के कहता है कि मुझसे गलती होगी, तो वो चीज माफ भी हो जाती है और साफ भी हो जाती है। और यदि हम उसको छुपाने लगते हैं तो फिर लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, जो समाज के अंदर बहुत बड़ा विघटन पैदा कर सकती है। तो आप लोगों को वहां प्रथम दृष्टया एक बार अपना आंकलन करके जो आपको चीजें सही नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से आप लोगों को वहां जाकर चीजें सही करनी चाहिए, बिल्कुल मध्यस्थता करनी चाहिए। बिल्कुल वाजिब सवाल आपका, और हम इस बात से अछूते नहीं है। हम हमारी जो टीम है पूरी कार्यकारिणी, उसमें से लगभग हर रोज 5-7 आदमियों से मिला जाता है। बहुत अच्छे लोगों का सुझाव था कि महंत जी को जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की पहल करनी चाहिए, और हो सके तो अगर वो ज्यादा नहीं होते हैं इस प्रकार के लोग, 2-4 लोग होते हैं, अगर वह निमंत्रण देने के लिए उनके पास चले जाएं तो कोई बुराई भी नहीं है। जी नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें साथियों, कोत काला पीर के डेरे का जो विवाद था बहुत लंबे समय तक चला, और जैसे ही विवाद चलता रहा इस प्रकार से जो गांव का भाईचारा वो छिन्न भिन्न होता रहा। आखिर में बात यहां तक आ गई थी कि एक दूसरे पे निजी हमले होने शुरू हो गए थे, और जो गांव के भाईचारे के लिए कतई कतई ठीक नहीं होते हैं। बिल्कुल किसी भी सूरत में इस प्रकार की भाषा शैली की जिस प्रकार से अंतिम दिनों में आ गई थी, वो गांव के भाईचारे में मंजूर नहीं होती है और सामाजिक रूप से भी मंजूर नहीं होती है। लेकिन अंत भला तो सब भला, ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना है, और अब यह लग रहा कि धीरे 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 गाड़ी पटरी पे आ रही है, और थोड़ा बहुत जो मनमुटाव रह गया है दोनों पक्षों के बीच में, उसको जो पाटने का काम करना है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है 12 खाप। दूसरे नंबर पे जो साथ लगती हुई खाप है और मौजूद व्यक्ति हैं। आज मेरे साथ फ्रेम में जो आप चेहरा देख रहे हैं, जाना पहचाना चेहरा है, मास्टर राजकुमार जी हैं, जो पूर्व प्रधान है 12 खाप के। सुरेश कोथ जी के इस्तीफा देने के बाद शायद आप ही बने थे, रामफल जांगड़ा जी बने थे। रामफल जांगड़ा जी बने थे, उनके बाद मास्टर जी को प्रधान बनाया गया था। तो मास्टर जी से हम जानेंगे कि किस प्रकार से गांव कोत के भाईचारे को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजों पर हम इनसे एक एक जो आपका उत्तर लेंगे, जो आपने कमेंट सेक्शन में हमें दिए। सबसे पहले तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी प्रधान जी, देखिए जिस प्रकार से दोनों गांव का भाईचारा मठ के जो प्रकरण रहा, उस प्रकरण को लेकर आपसी भाईचारे में खिंचाव आया, तो आप क्या मानते हैं कि ये उचित था क्या? नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य था जी। पिछला जो दौर गुजरा है वो हमारे भाईचारे के लिए बहुत मुश्किल दौर था। जी जी, थोड़ा ऊंची बात। और मैं मानता हूं कि हमारे भाईचारे ने संयम बना के रखा, जिससे हम बड़े नुकसान से बच गए। बहुत अच्छी बात है।
दूसरी बात है कि हमारे चारों ओर जो हमारे मौजूद व्यक्ति हैं हम्म, वो हमें बार बार मार्गदर्शन करते रहे हम्म, कि वे संयम के साथ धैर्य से जी जी, बात रखें। हम्म, और सबसे बड़ी बात है कि जो काला पीर की छाया थी, हम्म, हमारी आस्था उनके साथ जुड़ी और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। ठीक बात है। और ये समय धीरे धीरे निकलता चला गया हम्म, और जो विवाद था उसका समाधान भी हुआ। जी जी, अब जो जिस प्रकार आपने सवाल रखा है हम्म, उसमें थोड़ा सा मनमुटाव मैल सा रह गया है अभी तक। हम्म, जो भी आदमी जिस प्रकार की बात करता है, किसी के प्रति जहर उगलता है या कोई अनाप शनाप बयान देता है, हम्म, तो जब वो बाद में बैठ के सोचता है, हम्म, वो क्या करें नहीं अपनी छाती पर हाथ रख के सोचा है, ठीक बात है। तो उसको ये भी पता चलता है कि कुछ गलत किया है। सही कह रहे हैं और उस गलत, जैसे हम कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं और जब हमारी आंखें ईश्वर की तरफ होती है तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती बिल्कुल हैं। तस्वीर सामने आती है और उसका पता चलता है कि हमने क्या गलती की। क्या गलती की पूरे दिन में, और उस गलती को छुपाने के लिए भी लोग प्रयास करते हैं, फिर और 10 गलतियां करते हैं। और 10 गलतियां करते हैं। अब वो चीज सामने आ गई है कि हमने गलती की थी, हम समाज के सामने जाएं भी कैसे। जी, थोड़ा सा हो जाता है, एक शर्म कह लीजिए, हाँ, थोड़ी हाँ, सी वो आंखों की शर्म, कुछ भी कह लीजिए, वो थोड़ा सा हो जाता है। दर्शक भी समझते हैं हम क्या सीधी सी बात है, आत्मग्लानि है वो। आत्मग्लानि, हाँ ठीक है। वो धीरे धीरे आकर के कम होगी। हम जब आपस में आज आप और हम बात कर रहे हैं, जी जी, कल 2-4 और साथी बात करेंगे, बिल्कुल, तो उसके ऊपर भी ठंडक पड़ेगी और लोगों की भावनाएं भी आपस में फिर दोबारा जुड़ेंगी। हमारी ऐसी आशा है और हम धीरे धीरे ऐसा प्रयास करके समाज को। प्रधान जी, मैं जिस विषय पे मैं भी चिंतित हूँ और अक्सर लोग भी उस बात को लेकर चिंतित हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं, बहुत लोगों के मेरे पास पर्सनली फोन भी आए हैं और बहुत लोगों ने कहा कि आप जो खाप के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, जो मोजिज व्यक्ति, उनसे बात कीजिए पुनिया जी। इसी संदर्भ में हम आपके पास आए हैं। दरअसल क्या कि संडे इतवार का उन्होंने दिन रखा है, सुना कि बाबाओं ने इतवार का समय दिया है। पहली बात तो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि ये नाथों के हाथ में है। नाथों की कमेटी है, उनकी अपनी एक गवर्निंग काउंसिल कमेटी है, सारी चीजें वो तय करती है। उन्होंने ही मंथ का नाम तय किया है, पीर जी का नाम तय किया है और उन्होंने इनको समय सीमा दी कि किस तारीख को आपने ये भंडारे का प्रोग्राम करना है। इतवार का भंडारा बताया जा रहा है। अगर मेरा जो मानना निजी तौर पर, बाकी बहुत सारे लोगों का, मैं शायद आप भी मेरी बात से सहमत हो, अगर वो भंडारा इतवार का होता है और उसमें एक पक्ष तो खुलकर शामिल होता है, दूसरा पक्ष उसमें खुलकर शामिल नहीं होता है, तो वो गांव के भाईचारे के लिए, समाज के लिए एक अच्छी नजीर नहीं बनेगी, एक गलत नजीर बनेगी। बिल्कुल सही सवाल है आपका और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। जी, देखिए, जो विवाद था वो मिट गया है और लोगों के कुछ बातें समझ में भी आई हैं। जिस प्रकार से महाराज जी ने बाद में वीडियो डाली है, कुछ लोगों के आपने कमेंट उसके ऊपर भी पढ़े होंगे। जी बिल्कुल, तो वो बात वो खुद स्वीकार करें कि ऐसी गलती हमने की है और इस प्रकार का यदि ज्ञान हमें होता तो हम अपने गांव के भाईचारे से और खाप के भाईचारे से अलग ना होते। महसूस है। अब वो दोबारा से ये गलती मैं मानता हूं कि नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए, हम पहले भी कहते थे किसी साधु के होने या ना होने से समाज की मान्यता कम नहीं होती। हमारी मान्यता जो है, श्रद्धा जो है, वो समाधि से है, दादा काला पीर की समाधि से है। उसके अंदर जो आस्था हमारी जुड़ी है हमारे पूरे समाज की, वो किसी और व्यक्ति विशेष पर नहीं है। बहुत गजब बात कही आपने, बहुत गजब बात। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे इलाके के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर दादा काला पीर को माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हजारों किलोमीटर दूर से लोग इसके सिर सजदा करते हैं। बिल्कुल सही। और उनकी मनोकामना वहां बैठे पूरी होती है। जी, सही कहा आपने। वो किसी व्यक्ति विशेष के दर्शन से मतलब नहीं है। जी जी जी, जो आस्था है तो वो काला पीर की समाधि से है जी। और वो लोग इस बात को समझेंगे कि हमने श्रद्धा या शीश झुकाना है तो वो समाज की ओर झुकाना है। अब ये बड़ी हार जीत वाली बात नहीं है। ये हो गया, वैसे कुछ लोग इसको हार जीत के तौर पे लेकर बैठे हैं। ये गलत है। ये ना तो किसी की हार है ना किसी की जीत है। ये समय की बात है और समय ने करा दिया। भगवान ने, दादा काला पीर ने ये उछाण दिया है। हम एक बात कहा करना, बहुत जगह तू करता फिर 100 उछाण, तो वो उछाण वाली बात है। उन साधुओं ने ये सोच रखी कि भाई यहाँ भाईचारा खराब हो रहा है, नगरी के अंदर विवाद फैल रहा है और उसका कारण हमारा साधु है, तो उन्होंने उसको बुला लिया। भी ठीक है, आप यहाँ नहीं तो दूसरा कोई साधु बैठ के काम बुला लिया। तो श्रद्धा जो है वो मंत की पीर की है। ठीक बात है।
समाज की है और उसमें हमारा विश्वास है, तो वो चीज होगी। अब किसी बात को लेकर के इशू बना करके मैं बैठूं तो वो बहुत बड़ा गलत बात है। अब मैं सभी भाइयों से, पूरे समाज से एक अपील करूंगा कि वे इस बात को भूल जाएं। वो पंजाबी भाई कहते मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। तो इस बात को भूल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस दादा काला पीर की श्रद्धा के अंदर विश्वास रखना चाहिए और हमारा भाईचारा फले फूले। इस प्रकार का साधु रविवार को आ रहे हैं, वो उनका आशीर्वाद देंगे तो भगवान भली करेंगे, सबका भाईचारा सही होगा। देखिए मास्टर जी, मेरी कुछ व्यक्तियों से बात हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कैमरे पे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना अच्छा भी नहीं होता है। मेरी बात हुई है, दूसरे दोनों पक्षों से मेरी निरंतर बात होती रहती है। पर क्या होता ना कि हम किसी विषय को लेकर जब आपस में टकराव हो जाता है, टकराव की स्थिति हो जाती है, तो जब टकराव की स्थिति होती है, जाहिर सी बात है कि दोनों पक्ष से कोई न कोई बयानबाजी होती है। और अपने एक देसी कहावत भी कि क्या करें बोला, लटका गा बरजे जख्म का गा बरजे बोल का गा कुंबर है। तो कुछ इस तरह की स्थितियां यहां बनी हैं। मेरे हिसाब से उस पक्ष में भी जो मैंने, जहां तक मेरी बात हुई है, उनकी दादा काला पीर के प्रति भी वही आस्था है, डेरे के प्रति भी वही आस्था है, गद्दी के प्रति भी वही आस्था है। जो दिक्कत है ना वो उनसे है, दूसरे पक्ष से है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, वो उसको किस प्रकार से मिटा कर आए? देखिए, मैं ये पहले भी आपको बोल चुका हूं, जिस भी भाई ने किसी प्रकार का सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया उसका उसको बाद में मलाल जरूर हुआ है। सुरेश कोथ जी ने मेरे ही इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझे अफसोस है, मैंने किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मुझसे निकल गई। महसूस किया उन्होंने इस चीज को, और मैं बड़प्पन मानता हूं उनका। ये पहले ही बात बोल चुका हूं मैं कि हर आदमी जब ईश्वर से लो लगती है या शांतचित होकर के बैठता है तो वो सब चीज तस्वीर बन के सामने आती है और उसको पता चलता है कि वे आपने कहाँ गलत बोल दिया, आपने ये बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, उसके ऊपर विचार आता है और उसको मानना पड़ता है जो गलती उसने की है। वो बेशक चाहे लोगों के अंदर ना दिखा पाए, उसका अंदर वाला बोलता है कि भाई आपने ये गलती की है, परंतु उस गलती को यदि वो मान करके लोगों के बीच में आकर के कहता है कि मुझसे गलती होगी तो वो चीज माफ भी हो जाती है और साफ भी हो जाती है। और यदि हम उसको छुपाने लगते हैं तो फिर लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, जो समाज के अंदर बहुत बड़ा विघटन पैदा कर सकती है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि सब भाइयों ने इस बात के ऊपर मंथन करके अपना चित्त साफ करके और लोगों के अंदर बैठ कर विश्वास हासिल करना चाहिए। मैं नहीं मानता अब भी कोई पक्ष विपक्ष की बात रहेगी होगी, क्योंकि एक चीज थी, उस चीज का सबने पता था। हो सकता है कि मेरे को 10 मिनट बाद पता चले, आपने 10 मिनट पहले चला गया, वो सामने आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब हमने अपने अपने मुझ का बाल देख लिया, उस चीज को हम हटा के समाज की मुख्य धारा से जुड़ के आपसी भाईचारे ने आगे बढ़ावा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी चीज को कुछ बुरे दिन या बुरे सपना मान के एक पास हो जाए और अपना आगे का। प्रधान जी, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु मैं जो आपको कह रहा हूं कि वो दिक्कत 10 की 10 है। और उसमें मुझे ये लगता है कि आप जैसे मौजूद व्यक्तियों ने, बारा खाप ने, जो संडे का दिन है उस दिन में कोई ऐसा डिवीजन नजर आए आप लोगों को जाकर, मेरे हिसाब से, मेरी निजी राय है, देखो ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं भी ऐसी बात नहीं, मैं भी खाप से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो आप लोगों को वहां प्रथम दृष्टया एक बार अपना आंकलन करके जो आपको चीजें सही नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से आप लोगों को वहां जाकर चीजें सही करनी चाहिए, बिल्कुल मध्यस्थता करनी चाहिए। बिल्कुल वाजिब सवाल आपका, और हम इस बात से अछूते नहीं है। हम, हमारी जो टीम है पूरी कार्यकारिणी, उसमें से लगभग हर रोज 5-7 आदमियों से मिला जाता है। बहुत अच्छी बात। और ये चर्चाएं होती भी हैं। अब धीरे धीरे ये बात भी आने स्पष्ट होने लगी कि कोई बात नहीं भाई, हमारा उसमें कोई रोड़ा झगड़ा नहीं था, ठीक है, हम बैठ गए थे, धीरे धीरे पटड़ी पाई थी। परंतु जो लोग, जो इस प्रकार की आप बात करना चाहते हैं, कुछ लोग मुखर हो गए थे, उनका थोड़ा सा सामने आना अभी अपने आप में वो चाहूंगा कि अच्छा नहीं रहेगा। भाई हम 2 दिन पहले तो कुछ और बात कह रहे थे और 2 दिन बाद एकदम सबमिट कर जाएं, तो वो अपना आप में थोड़ी सी शर्म महसूस हुआ है, और उस शर्मिंदगी के कारण यदि कोई नाजायज आदमी उसका फायदा उठाते तो और नुकसान होने की संभावना है। ये भी आपने बहुत सही बात कही है। बात नहीं, जैसे मैं कुछ दोस्त में हूँ और मैं आत्मग्लानी करके आना जाना तो मैंने कहीं ना कहीं तो पड़ेगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद निकलूंगा, घर में बैठे तो सब सारा काम कौन चला है,
तो जब वहां निकलूंगा, सामने से कोई आदमी आ रहा है तो मैंने उसकी नजर की शर्म पड़ेगी। यदि मैं अपना शर्म से सही मानस होके मैं अपना सिर झुका लूं तो वो लोग कहेंगे कि हाँ आया पसीना। यानी कि बोलने वाले के मुंह में कुछ भी जुबान फिर फिसल सकती है और वो कारण बन जाए नुकसान का और झगड़े का और मनमुटाव का। तो मैं मानता हूं कि अभी तक ऐसा मतलब प्रेशर बनाने वाली तो जरूरत है नहीं। हम प्रेशर बना के किसी के आमो सामने फेर लिया हुआ तो थोड़ी सी आशंका गलत है। और यदि हम वो बताओ नहीं भाई समय सबसे बड़ा बलवान होता है और समय के अनुसार सारी चीजें होंगी। ऐसा विघटन इस उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ। इसमें आप मानते हो सामूहिक होगा? बिल्कुल सामूहिक होगा। इसके अंदर जो लोग विपक्ष में थे, जो बाबा के पक्ष में थे, वो लोग कुछ % रह सकते हैं, बाकी सब शामिल होंगे। हाँ, ऐसा आप मानते हैं। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो आपकी कमेटी वो निरंतर लोगों से मिल रही है, निरंतर इस चीज पे काम कर रही है, निरंतर वो लोगों की जन भावना जानने की कोशिश कर रही है। तो ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये कब से काम कर रही है आपकी कमेटी और अभी तक क्या निचोड़ निकला है? 12 खाप की कहो या किसी और अन्य खाप की, जो लोग इस पद पर आते हैं या समाज पूरा भाईचारा जिम्मेवारी देता है, तो उन लोगों का काम ये होता है कि आपस के अंदर समन्वय सामंजस्य बना रहे, आपस में भाईचारा एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चले, तो ही समाज का भला होगा। और अब हमारी खाप में इस प्रकार की समस्या आन पड़ी थी। हम लगातार 3 महीने से प्रयासरत हैं। अच्छा। और इसमें कुछ न कुछ भागीदारी आपने देखी भी होगी, इसका नतीजा भी हमें आप जैसे लोगों ने धन्यवाद भी किया है और सब लोगों ने इस विवाद के मिटने के बाद बधाइयां भी दी हैं। दूसरी बात है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी भैया, हमारे अपने नासमझी के कारण तो हमारा झगड़ा बढ़ गया था। हम पहले भी कह चुके हैं, आपने किसी बात का 10 मिनट पहले पता चल गया, मेरे को 10 मिनट बाद। परंतु हम आपस में किसी चीज के इश्यू को बनाकर बैठ के तो उसके अंदर वो थोड़ी सी फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वो कुछ लोगों के साथ हुआ है। पता है प्रधान जी क्या है? और अभी सारे का सारा जो प्रकरण गुजरा, तस्वीरें सामने आई जी, सब ने इस चीज को मान लिया कि मैं कहाँ गलत था और आप कहाँ गलत थे। तो वो चीज समझ में आ गई है। वो उसके बाद कुछ लोग रह गए बाकी, जिनका मैं कहने लगा थोड़ी बहुत शर्म गिलान होगी, वो एकदम सामने नहीं आ सकते। इसमें थोड़ा सा जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोगों की चिंताएं हैं, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूँ प्रधान जी, ये मुद्दा अकेला ना तो गांव कोत का रहा था ना खाप का रहा था, अब धीरे धीरे ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष का बन गया और भारतवर्ष की चिंताएं इसके ऊपर लग गई थी। और उस हिसाब से हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं, जो फोन कॉल्स आते हैं, पूरे भारतवर्ष से आते हैं। अब लोगों की चिंताएं ये है, और विशेषकर गांव वालों की भी है और खाप के लोगों की भी है। जब सुखराय नाथ जी गद्दी पर बैठे, उस वक्त गांव में 2 पार्टियां थी और लगभग बराबर की पार्टियां थी। और जब 7 साल का समय मिला सुखराय नाथ को, वो ऐसे ही एक पार्टी विशेष के बनकर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मैं पार्टी विशेष का साधु न बनकर पूरे मठ का, पूरे गांव का, 36 बिरादरी का और सारे भाईचारे का साधु बनूं। यह कोशिश वो नहीं कर पाए और इसी कोशिश का खामियाजा रहा कि आज वो गद्दी से हटा दी गई। कहीं जो नए पीर जी आए हैं, अब वह चीज दोबारा से सेम इतिहास न दोहराया जाए। आज भी वही 2 गुट, आज के जो महंत, आज के जो पीर जी, वो भी किसी विशेष खास के बनकर आगे बढ़ेंगे तो दिक्कतें पैदा होंगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। सबसे पहले तो मैं सुखराय नाथ की बात करूं। सुखराय नाथ ने ये कराया तो उसका नतीजा ये हुआ। हाँ, ये जग ने भी देख लिया। बिल्कुल हो गया। और यही रास्ता दरार पैदा करता चला गया गांव के अंदर और वो गुट आमने सामने होते चले गए और अब आकर के वो ठीक बात है गलत उस पर चले गए, गलत ट्रैक पे चली गई गाड़ी। अब रही बात मेहनत जताई नाथ की, मैं मानता हूं कि ये बहुत सुलझा आदमी है। ठीक है, उम्र तो इनकी भी 40-42 के युवा अवस्था में ही है, परंतु इन्होंने बड़ौदा के अंदर जिस प्रकार के डेरे का संचालन कर रखे हैं, जिस प्रकार के समाज में गांव में भाईचारा या दो पूजा श्रद्धा जो चली आ रही है, वो गांव में किसी प्रकार की तसलबाजी नहीं है। और ये भी जो रविवार को भंडारा वगैरह होगा, कि या गांव की चादर दी जाएगी, उस टाइम पूरा गांव से अपील करेगा कि वे साधु सबका होता है। बहुत सही करा, बहुत सही करा। उसमें
किसी सेवक की श्रद्धा उसके अपने दिमाग पे, अपने जेब पे, घर पे डिपेंड करे कि वो किस प्रकार का दान देगा, वो किस प्रकार की श्रद्धा साधु के पेश होगी। वो किसी को प्रेशर नहीं बनाएगा, ना वो इसमें गरीब अमीर जानता है, ना उसमें छोटा बड़ा जानता है, ना कोई जातिवाद का काम होता है। बस सेवक यहाँ जो भी आएगा वो मेरे लिए मान्य है, ठीक है। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, तो मैं नहीं मानता कि उसके बाद गांव में किसी प्रकार की कोई बात रहेगी। रही बस खास बात है कि हमारे हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर 3 लड़ाई है, जर जोर और जमीन। भाई यहाँ कुछ जमीन का झगड़ा था, वो शायद अब कागजात में धीरे धीरे पूरा होने लग रहा है। पंचायत की जमीन भी कुछ डेरे में थी, डेरे की जमीन भी कुछ हम लोगों ने हड़प रखी थी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, तो वो शायद अब गिलान पड़ेगी, धीरे धीरे छूट भी जाएगी। दोबारा से गौशाला का निर्माण होगा, वहां पर गौएं रहेंगी, सेवा की जाऊंगी, सारी चीज होगी, तो लोगों की श्रद्धा जुड़ी रहेगी और उसी प्रकार से भाईचारा भी कायम होगा। और महाराज जी ने, बताईनाथ जी ने सारी चीज का देख लिया है कि भाई उड़द नगरी, जब नगरी का सारे की श्रद्धा समाज में होगी तो तेरी इज्जत बनेगी। बिल्कुल, ये तो 7 साल का प्रकरण देख लिया उन्होंने। तो मैं जिस प्रकार की बात चल रही है हमारी, कोई भी आदमी हो जाए, मैं तो एक बात मानता हूँ, साधु के ऊपर इस प्रकार उंगली उठ गई नहीं, वो साधु कहना के नायक नहीं होता। बहुत सही काम। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि साधु के आगे सबका सिर झुका है। बिल्कुल, जब उसकी उस बाणन में सलाम है, बिल्कुल ठीक बात है, और सजदा होना चाहिए। और यदि किसी ने कहा मोटे, तो फिर वो जीरो है। हाँ। चाहे वो खुद सेवक भी गलत हो, ठीक बात है, परंतु जब साधु के ऊपर उंगली उठ जाए तो वो उस नगरी के लायक नहीं रहता, उसने अपना पैर ठहराना चाहिए। और मैं जानता हूं कि इस प्रकार से सभी पीरों ने, मंतों ने इकट्ठा होकर सारी बात बताई है, जताईनाथ के अंदर विश्वास जताया है। तो हमारी सोच है कि वो बड़ी आदमी है और अपना आप समाज में डाल लेंगे। कुछ लोगों का सुझाव था कि महंत जी को जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की पहल करनी चाहिए, और हो सके तो अगर वो ज्यादा नहीं होते हैं इस प्रकार के लोग, 2-4 लोग होते हैं, अगर वह निमंत्रण देने के लिए उनके पास चले जाएं तो कोई बुराई भी नहीं है। जी नहीं। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानूंगा वो बेशक चाहे किसी के दर पे ना जाओ, आज तो साधन है, आपके माध्यम से बुला दो, बिल्कुल सही, फोन के माध्यम से बुला दो, बिल्कुल एक वीडियो अपील की जा सकती है, एक गांव में अनाउंसमेंट होती है डेरे में से, उसमें अनाउंसमेंट की जा सकती है। भाई सीधी बात है, सार्वजनिक उसके तौर पे तो एक अपना खुद का कार्ड छपवा के पूरा गांव को सबको न्योता देके ऐसा भी किया जा सकता है, पंचायत में चिपकाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साधन सही है, पर ये बात में जैसे अपनी खाप की चिट्ठी होती है, वो थोड़े थोड़े बात घूमती रहती है। हम एक बात और करते हैं, ये बात तो मानता हूं कि साधु किसी का दर पर जाके मनार को जाओ किसी, ये वाजिब भी है, और ये शायद अच्छा भी नहीं लगेगा, नहीं वो, परंतु एक साधु समाज का नियम नहीं है ये। हाँ, अपील कर सकता है, एक अपील तो आपके माध्यम से कर सकता है, हाँ, अखबार के माध्यम से कर सकता है, गांव में अनाउंसमेंट के माध्यम से कर सकता है, बिल्कुल गांव में चौकीदार है उसके माध्यम से कर सकता है, माध्यम से कर सकता है। उस माध्यम अनेक है। साधु किसी का ना तो नंदा देने जाकर दे वरना के, ठीक है, ये उनके नियम में नहीं होता। ठीक है जी जी जी, भाई हम अपील कर सका सब सेवक से, ठीक है भाई भगत जी। और एक बात और भी प्रधान जी, मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं नाराज हूं और मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि स्वयं साधु जी मुझे निमंत्रण देने आएंगे, तो मैं अपने आप की छोटी बुद्धि मानता हूं। मैं गलत, मैं तो इसे छोटी बुद्धि नहीं मानता। बिल्कुल, जो मतलब एक तरफ तो पंचायती कहला रहा है, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, और एक तरफ इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि साधु जी मुझे निमंत्रण देंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब वो सोच भी जायज नहीं है। मेरे जब आपने सवाल किया तो उसका जवाब यही है, तो मैं बहुत बड़ा अहंकारी हूँ, और मैं अपना जो अहम ले रहा हूँ उसने नाश कराया सारा। ठीक बात है। साधु जगत के अंदर इस प्रकार का कोई भी चरण नहीं है कि हमारा तो कोई रूस गया हम उसके पैर पकड़ने जावा, ये उसकी बात को नहीं, ईगो की बात नहीं, ये मतलब उनके संविधान में नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे प्रोटोकॉल अलग है, साधुओं के प्रोटोकॉल अलग है, हमारी दुनिया अलग है, साधुओं की दुनिया अलग है। दुनिया साहब एक बात मानिए ना, वो तो क्या कर रहे हैं, इन चीजों छोड़ कर साधु बने हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात, आई मौज फकीर की चला जो उफड़ा फूक है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। मर्जी के मालिक है वो, ठीक है, एक शौक नाराज भी होगा नहीं, अगर ठा दिया पैर भाई, डर भाई तू नाराज है तो ठीक बात है, वो उनका ये दस्तूर। मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूं, एक बहुत ही मोजिज व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि हम तो आगे से ऐसा करेंगे, हम साड़ी सामने एक कट्टा अनाज का निकालते हैं और उस अनाज के कट्टे पे लिखेंगे काला पीर, और कोई गौशाला है जो आस पड़ोस की,
उसे ना दे देंगे, मतलब यहां तक कोई लेके बैठे हैं तो ठीक है। श्रद्धा तो काला पीर की है, मन समाज की है, तो किसी व्यक्ति को क्यों देना है? वो चीज आपके काला पीर की समाज बैठी है, वहां पर जाके दान पात्र है। उनका एक डाउट है कि मुझे ये लगता है कि भाई, मतलब मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि ये बात मैं शायद नहीं कहूंगा और डिवीजन पैदा करेगी। उनकी कुछ शंकाएं हैं, बस इतना इशारा मैं कर देता हूं। मैं समझ गया आपकी बातें, सारे आदमी के नाम भी समझ सकता हूं मैं। हाँ। कुछ लोग विशेष की बात भी करूंगा। उनकी शंकाएं हैं, वहां पैसा इकट्ठा होगा, अनाज इकट्ठा होगा तो उसका दुरुपयोग होगा, उनकी इस प्रकार की शंकाएं हैं। भाई ये चीज तो पहले भी देखी जानी थी। जब सुकराई ना था, 3 करोड़ से ऊपर चंदा इकट्ठा हो गया था, तो उस टाइम भी तो देखना था ये बर्बादी की ओर है, मानोगे? ठीक बात। परंतु जो लोग इस प्रकार की श्रद्धा रखते हैं, ठीक है, एक मैं वहां दान नहीं दूंगा, क्या वो भंडारा बंद हो जाएगा? नहीं होगा, ये तो वहम है, ये तो कुत्ता वाली गाड़ी वाली बात है। गाड़ी वाली बात से भरम पैदा हुआ कुत्ते के, गाड़ी मेरे साथ डालना भाई, बिल्कुल। ये चीजें बंद नहीं हो सकती। और एक ये भी हमने देखा, जो समाज से अलग चलता है ना, वो अलग हो जाए, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज ऐसे ही चलता है। मैं तो इस प्रकार आपके माध्यम से सभी भाइयों को कहूंगा कि वो अपना बहम निकाल कर भगवान से प्रार्थना करें, बाबा के काला पीर की मेहर आपके ऊपर बनी रहे। और इस प्रकार के भ्रांतियां या मन में हम किस प्रकार की शांति ले रहे हैं तो उसने दूर कर लिया। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है, मतलब जो आपके भी इंटरनल रिपोर्टें आते हैं, आपको लगेगा कि गांव में अब भी एक बड़ा गुट रहेगा जो नाराज है बाबा से, तो उस वक्त आपकी कमेटी वहां जाकर दोनों गांव को साथ बैठा कर ऐसी कोई पहल भी की जाएगी, ऐसी कोई योजना भी है क्या? देखिए पुनिया साहब, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, हम अकेले नहीं रह गए। हम जैसे बात करते हैं पूरे भारत के उसमें भी है, बिल्कुल, परंतु हम अपने चारों ओर के लोगों से तो बातचीत लगातार करते ही है। जैसे कोच के अंदर खापड़ में भाईचारा है, कुछ लोगों से वहां से बात, एक कोचपाना डाटा बस है, बिल्कुल ठीक बात है, और वो लोग आपस में के अंदर बहुत घनिष्ठ है, नौंदा निदार ब्यास है, हाँ, सब कुछ आने जाने, बिल्कुल उन लोगों से भी हम संपर्क में हैं। अच्छा, दूसरी बात रही कि हम, हाँ वो दूर की बात है, इंटरनल मामला हम दोनों कोच का ही लिया। पहले भी ये बात हमने कोशिश करी थी, 2018 मामला में। अच्छा, हम दोनों गांव में गए, दोनों गांव के लोगों की हमने कमेटी बनाई। अच्छा, कि भाई आप इस प्रकार कब तक दूर रह सकते हो, ये बात गलत होगी है, जबकि आपस में आपका कोई रोड़ा झगड़ा नहीं है, प्रशासन के साथ हुआ था, ठीक है, कारण कोई था, हमने इशू बना ली, भाइयों के साथ आज उसमें बहुत घना फर्क पड़ गया था। अभी भी बस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा प्रेशर बनाने की अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, यदि हम प्रेशर बना के किसी न किसी का सहमी ले आवा और कहीं कोई गलत बात होगी तो फिर बड़ा डर इस बात का है। हाँ, अभी लगभग मेरा मानना है कि लगभग हम 90% कायम हो चुके हैं। अच्छा, सिर्फ कुछ बात रह रही है, कुछ लोग रह रहे हैं जिनने अपना घर कर लिया भीतर में, वो ये स्वीकार नहीं कर सकते हम अब न गलती करी है। एक सही बात है, एक हमारे लाइफ में, हमारे व्यवहार में एक बिंदु ऐसा भी आता, उस बिंदु पर आकर हम अटक जाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो उस बिंदु पर आकर अटक गए। हाँ, वो अपना आपको अभी भी लोगों के सामने आके न्यू निकल, मतलब छोटा नहीं बनना चाहते, उनके समझ में आ चुकी है सब कुछ। और तो ये वहम है उनका, कभी भी भाई जब गलती हो जाए अपने कहावत जो अंधेरे में आड़ ठहले चांदना आपस से आड़ गेड़ने का फर्ज बने है, और जब आड़ गेड़ दिया तो न्यू कहने का मैं तो आड़ ठा रहा था, वो उस बात में कहने में छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है बल्कि। बस वो थोड़ी सी अभी मैं कहने लगा, थोड़ा बुद्धि काम नहीं कर रही है और वो धीरे धीरे हो जाएगी। और हम लोग प्रयास में हाँ कि किसी न किसी टाइम में हंसते खेलते मिलने भी आवांगे। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे अपने भाई हैं, वो हमारे साथ रहे हैं। बिल्कुल, आपके खाप का हिस्सा है, सब कुछ हिस्सा है हमारे। तो वही बात, छोटा बड़ा कोई किसी जात से हो जाए, वो हमारे सब अपने हैं। हम अपने इस घर की 4 दीवारी के भीतर हाँ, दिल्ली के भीतर हाँ, जब तक हमारे मतलब कुछ रूल नियम घर के होंगे, जो ही हम दिल्ली पार करते हैं हम पूरे समाज के हैं। ठीक बात, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। और पूरा समाज इस बात की नजरों से हमें देखता है कि वे प्रधान जी हैं, यह बात इनका अगर रखेंगे तो यह बात इसी प्रकार होगी, वो उम्मीद भी रखते हैं। यदि हम अपनी उस उम्मीद ने खो जाए तो फिर कौन प्रधान और किसका सौदा। आपकी तरफ से कुछ अपील कर दीजिए आप। मेरी और मेरी पूरी बारा खाप की तरफ से ही अपील मैं करना चाहूंगा। सभी भाइयों से पुनः अपील है, हाथ जोड़ करके अपील है, यदि किसी प्रकार की कोई भूल चूक मुझसे या किसी और अन्य से हो गई है तो उस चीज में बुला के एक दूसरे ने माफ करके अपना हृदय साफ करके
और इस भंडारे में भी शामिल हुए और भाईचारे की मुख्य धारा में शामिल हुए। आप सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के सम्मान पूर्वक रहे, इसमें हमारा बड़प्पन है और सब भाइयों की खुशियां भी इसमें है, समाज का कल्याण भी इसी में है। और जिस प्रकार साधु संत रविवार को आ रहे हैं, भंडारा हो रहा है, तो आज फिर मौका है कि हमारे कुछ हालात बिगड़े थे, बाबा काला पीर का आशीर्वाद लेकर के वो हालात भी सुधारे और आगे के आने वाली पीढ़ी ने भी एक मार्गदर्शन दे, अच्छा संदेश दें, अच्छा संदेश दे। और पूरा भारतवर्ष भी देख रहा है इनकी तरफ। और जिस प्रकार हम बातचीत कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मसला हो गया था, बहुत बड़ी बुरी तक चला गया था, तो सब में एक मैसेज जावे कि वो लोग बहुत ही समझदार हैं और वो इस समाज के सच्चे भक्त हैं और वो समाज का कल्याण चाहते हैं। और जो दूर हैं वो हमारे भाई हैं, वो सभी भाई हैं। हमारे समाज के अंदर जिस भी प्रकार का कोई दुख सुख होता है, सब हम मिलकर के दूर करते हैं, वो सब हमारे भाई हैं भाई। और सबके कल्याण के लिए हम कामना करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व प्रधान है मास्टर राजकुमार जी बाराखाप से, उनसे विशेष चर्चा की और मेरे हिसाब से जो सवाल आपके दिमाग में थे, जो सवाल आपके जहन में घूम रहे थे, ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ा होगा जिस पर हमने चर्चा नहीं की। और अगर कोई रह गया हो बिंदु, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस पर भी हम अवश्य सवाल पूछेंगे और जो आपकी उलझन है उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर प्रधान जी का साफ साफ शब्दों में कहना बड़ा नम्र संदेश है और हाथ जोड़कर विनती भी है कि जो डेरा है वो सबका है, गद्दी है वो सबकी है, दादा काला पीर के अंदर जो आस्था है वो सबकी है, साधु सबके होते हैं, किसी विशेष के नहीं होते हैं। और जो भंडारा है, अगर भंडारे को बाहर बोला जाएगा, दूसरे गांव में बात होगी या अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट में बात होगी, तो वहां जिक्र ये होगा कि कोथ गांव में भंडारा है, गांव का नाम बोला जाएगा। इसका मतलब आप समझते हैं कि ये सारे गांव का भंडारा है, सारे गांव की भाईचारे की बात है। और बड़ी बात क्या साथियों, मैं भी आपसे विनती कर रहा हूं, जुड़कर अपने अहम को त्याग कर आप अगर इतिहास में जाओगे, जिसने भी अपना अहम त्याग दिया है वो बड़े बन गए हैं। एक इतिहास का ही वाकया है, भगवान परशुराम जी 18 कला अवतार थे और भगवान श्री रामचंद्र जी 8 कला अवतार थे, और एकाएक अपना धनुष और अपना फरसा लेकर श्री रामचंद्र के रथ के आगे खड़े हो गए भगवान परशुराम जी, और सीधा ललकार दिया कि हे रामचंद्र, मैंने सुना कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, मैं तब मानूं आप परशुराम से टकराइए और परशुराम को हराकर आप आगे बढ़िए। भगवान रामचंद्र ने भी देखा कि भगवान परशुराम जी 16 कला अवतार हैं और मैं उनका उस तरीके से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा अगर मैं भी ईगो में आकर यह चीज करूंगा। भगवान रामचंद्र जी अपने रथ से उतरे और उन्होंने जाकर स्वयं परशुराम जी से आशीर्वाद लिया, उनके चरणों को छुआ और कहा, हे भगवान परशुराम, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि देखिए जब हम किसी के पांव छूते, चाहे हमारा विरोधी हो, उसको आशीर्वाद तो देना पड़ेगा, सिर पे हाथ तो रखना होगा। उसी वक्त पर रामचंद्र ने उनकी 8 कला खींच ली। परशुराम जी 8 कला अवतार हो गए, श्री रामचंद्र जी 16 कला अवतार हो गए। और उसके बाद जो परिणाम रहा वो आप सबको मालूम है, शांति। और जब जब इंसान ने अहम त्यागा, जिसने भी त्यागा, वो ऊपर चढ़ा, नीचे नहीं गिरा है। तो आप लोगों से भी विनती है, अहम को त्याग कर भाईचारे के मार्ग पर बढ़िए, शांति के मार्ग पर बढ़िए। डेरा किसी एक का नहीं है, ये छोड़ दीजिए इन बातों को। तो साथियों, हमने चर्चा की प्रधान जी से। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम।